वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ़ोनपे और फ़ोनपे बिजनेस ऐप के बारे में। देखेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है और दोनों के फीचर्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और दोनों में क्या अंतर है इसको हम लोग आज देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोनपे जो ऐप है उसमें लॉगिन कर जाते हैं। जैसे ही लॉगिन करते हैं ऐसा डैशबोर्ड हमको दिखता है और यहाँ पर आप देखेंगे मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन दे रहा है। इसके नीचे देखिए मोबाइल नंबर से हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक के UPI ID नंबर से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, खुद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। फिर नीचे चलाइएगा तो फ़ोनपे वॉलेट का एक ऑप्शन हमें मिलता है, रिवॉर्ड ऑफ़र का भी ऑप्शन मिलता है। नीचे देखिएगा यहाँ पर जो आपको दिख रहा है रिचार्ज एंड बिल पे, इस पर जब हम लोग टिक करेंगे तो आपको ढेर सारा ऑप्शन दिखेगा कि आप मोबाइल रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, DTH, क्रेडिट कार्ड में पेमेंट, अपने हाउस का रेंट, गैस जो होता है, पाइप गैस जो होता है उसका बिल, वाटर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सिलेंडर बुकिंग चार्जेस जो होता है वो, अपना ब्रॉडबैंड का जो भी आपका बिल आता है वो, और यहाँ तक के फ़ीस को भी आप फ़ोनपे ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के फ़ीचर हैं जो फ़ोनपे ऐप के माध्यम से आप उन सभी को पेमेंट कर सकते हैं और भी नीचे कई तरह का इन पे दिखाया गया है। तो ये फ़ोनपे का फीचर हो गया कि इसमें आप अपने मोबाइल नंबर से किसी को भी पेमेंट भेज सकते हैं या किसी से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और पेमेंट करने के मामले में आप किसी का मोबाइल रिचार्ज, अपने स्कूल का बिल, कई तरह का बिल यहाँ भर सकते हैं जो हम लोगों ने अभी देखा। ये फ़ोनपे का फीचर हो गया। तो इसे हम लोग चूँकि यूज़ भी करते हैं तो बहुत हमको आइडिया इस बारे में है, लेकिन फ़ोनपे बिजनेस के बारे में भी हमने सुन रखा है और हमें ये दुविधा होती है कि फ़ोनपे बिजनेस क्या है। फ़ोनपे तो हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये फ़ोनपे का फीचर हम लोगों ने देख लिया। चूँकि हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं तो एक आइडिया था। अब हम लोग देखेंगे फ़ोनपे बिजनेस का कि उसमें कौन सा फीचर है। तो चलिए इससे बैक होते हैं और फ़ोनपे बिजनेस पे लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो मोबाइल के स्क्रीन पे फ़ोनपे बिजनेस का ऐप का लोगो आपको दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे तो ये फ़ोनपे बिजनेस खुल गया। यहाँ पर लिख रहा है लेट स्टार्ट, मतलब हम इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हैं और अभी तक हमने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। लेट स्टार्ट कह रहा है। यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं तो शॉप और सर्विस का ऑप्शन है, नीचे है ऑनलाइन बिजनेस और वेबसाइट। तो अगर इनमें से कोई आपका है, जैसे ही यहाँ पर टिक आउट करेंगे ये कंटिन्यू वाला जो डिसेबल दिख रहा है वो एक्टिव हो जाएगा। देखिए जैसे हम यहाँ करते हैं ऑनलाइन बिजनेस और वेबसाइट पे तो ये कंटिन्यू हो जाता है। तो हम यहाँ पर दबाते हैं, ये एक नए पेज पे हमको लेके जाता है जहाँ हमसे डिटेल पूछा जा रहा है कि अगर आपका वेबसाइट है या ऐप है तो उसका URL डालें, नेम डालें, ईमेल ID डालें और अपना फ़ोन डालें और आपको वेरीफाई करके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि फ़ोनपे बिजनेस जो हो वो बिजनेस पर्पस से, यानी किसी मर्चेंट को फ़ोनपे बिजनेस के ऐप से वो क्या करेगा, अपना QR कोड एक उसको मिलेगा फ़ोनपे बिजनेस की तरफ से, तो वो QR कोड के माध्यम से पैसा रिसीव कर सकता है। वो पैसा पेमेंट नहीं करेगा, वो पैसा रिसीव करेगा QR कोड के माध्यम से। और ये जो QR कोड है वो अपने दुकान पे हार्ड कॉपी मंगा लेगा। आप देखते होंगे किसी भी दुकान पे QR कोड का एक लगा रहता है, उसमें हम लोग QR कोड को अपने फ़ोन पे से स्कैन करके उसको पेमेंट करते हैं। तो ये बहुत सेफ़ होता है चूँकि सिर्फ इसमें पेमेंट रिसीव किया जाता है। तो वो जो QR कोड का बोर्ड होता है वो फ़ोनपे बिजनेस अकाउंट बनाया जाता है, उसी से अपने दुकान पर मंगाया जाता है, तभी उन्हीं को उपलब्ध कराया जाता है जिनका फ़ोनपे बिजनेस अकाउंट होता है। और साथ ही साथ आप ध्यान दिए होंगे कि वो मर्चेंट को जैसे ही वो दुकान वाले को हम पेमेंट करते हैं तो एक नोटिफिकेशन वॉइस भी सुनाई देता है कि आपको 20 रुपये प्राप्त हुए। ये वॉइस भी फ़ोनपे बिजनेस वाले को मिलता है। ये फ़ोनपे जो यूज़ करते हैं उनको ये सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है। अब तो ये और थोड़ा डिजिटल हो गया। अब आप क्या देखिएगा कि फ़ोनपे वाला क्या रहता है कि उसमें QR कोड के साथ अटैचमेंट स्पीकर रहता है। जैसे ही आप फ़ोनपे का QR कोड को स्कैन कीजिएगा और पेमेंट कीजिएगा तो वहाँ जो स्पीकर लगा हुआ वो बताएगा, वॉइस नोटिफिकेशन देगा कि हमने 100 रुपये प्राप्त किए। तो इस प्रकार अगर आप जनरल यूज़ करना चाहते हैं तो आप फ़ोनपे का यूज़ करेंगे, जिससे आप कई तरह का पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और कई तरह का पेमेंट दे सकते हैं, यानी अपने स्कूल फीस, मोबाइल रिचार्ज, ब्रॉडबैंड कनेक्शन का फ़ीस, कई तरह के ऐसे फ़ीस आप फ़ोनपे ऐप से दे सकते हैं। लेकिन बिजनेस ऐप से आप किसी भी तरह का पेमेंट नहीं कर सकते। बिजनेस ऐप किसी शॉप, दुकान वाले, मर्चेंट वाले के लिए है जो पैसा रिसीव करेगा और इसमें फैसिलिटी देता है कि दुकानदार जो पैसा रिसीव करेगा वो बड़ी मात्रा में भी रिसीव कर सकता है और इसका जो भी समाधान होगा बहुत जल्दी होगा। इसके लिए स्पेशल एरिया वाइज में स्टाफ भी होता है। अगर किसी को इशू होगा इस ऐप के माध्यम से उस सर्विस को लेकर अपना जो भी समस्या होगा बहुत जल्द सॉल्व करा सकता है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप फ़ोनपे और फ़ोनपे बिजनेस में अंतर समझ गए होंगे। फ़ोनपे सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल लोग जो पैसा आप भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, साथ ही साथ कई तरह के पेमेंट अपने कर सकते हैं। लेकिन फ़ोनपे बिजनेस में सिर्फ आप पैसा ले सकते हैं, ये दुकानदार ऑनलाइन जो बिजनेस करता है उनके लिए है, और इसमें अगर कोई समाधान आता है तो बहुत जल्दी रिजॉल्व किया जाता है। स्पेशली इसके लिए स्टाफ भी नियुक्त है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप फ़ोनपे बिजनेस के बारे में समझ गए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।